दोस्तों आज से अपन मैथ का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिक्सचर या मिश्रण। तो इसको भी पूरे बेसिक लेवल से उठाएंगे और एंड तक पहुंचाएंगे। जो इसका सबसे टफ लेवल होगा उस तक इसको लेके जाएंगे। तो जैसे अपन ने अनुपात समानुपात किया है और परसेंटेज किया है, उसी तरह इसको टाइप वाइज क्वेश्चंस में करेंगे। यानी कि इसका भी टाइप फर्स्ट देखेंगे, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। तो ये आज अपना टाइप फर्स्ट होगा। टाइप फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट होगा। क्या होगा? टाइप फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार दो भिन्न गुणवत्ता वाले चावल जिनका मूल्य क्रमशः 20 रुपये पर केजी व 30 रुपये पर केजी है को मिलाकर चावल का 40 केजी मिश्रण तैयार करता है। यदि इस मिश्रण वाले चावल का मूल्य 24 रुपये पर केजी है तो पहले प्रकार के चावल की मात्रा बताओ। तो एक दुकानदार है, थोड़ा चालाक है, वो एक तो बासमती चावल लेता है और एक थोड़ा गंदा चावल लेता है। आते हैं ना वो सस्ते चावल, वो लेता है। बासमती भी नहीं लेगा यार, 20-30 रुपये में क्या मिलेगा? 20 रुपये 30 रुपये पर केजी बासमती नहीं मिलेगा इनमें। वही एक थोड़ा बेटर क्वालिटी का होगा, उससे जो ख़राब होगा उससे थोड़ा बेटर क्वालिटी का होगा, तो 30 रुपये पर किलो हो जाएगा। दोनों को मिला देता है और फिर दोनों का रेट फिक्स कर देता है मिलाकर 24 रुपये पर किलो। बस क्वेश्चन यही कर रहा है और 40 किलो तैयार करता है। यानी कि कुछ 20 वाले में से मिलाया, कुछ 30 वाले में से मिलाया। अब अपन को ज्ञात करना है कि कितना कितना मिलाया। बस ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है अपन से। तो इसमें कुछ भी नहीं करना। पहले तो अपने पास चावल के क्या है, दो क्वालिटी है, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, पहले का रेट कितना है? 20। कितना है? 20। दूसरे का कितना है? 30। बस ऐसे कर दो। फिर उसके बाद क्या करना है, ये अपना फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कॉलम में आओ तो 40, ये बाद में काम आएगा अपने पास 40 किलो। ठीक है, तो इस मिश्रण वाले चावल का मूल्य, यानी कि जो इसने मिक्सचर किया है, दोनों को मिक्सचर किया है, इनका मूल्य 24 हो गया है। तो इस 24 को यहाँ बीच में रख दो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें से इसको घटा लो। 24 में से 20 घटाओ, 6 को यहाँ पर लिख दो। ठीक है, फिर 30 में से 24 घटा लो, उसको यहाँ पर लिख देंगे। कितना हो जाएगा? 30 में से 24 गए तो नहीं, 24 में से 20 गए तो 4 ही तो बचेंगे यार, और 30 में से 24 गए तो 6। तो अपना रेशियो 6-4 का आ गया। किसका आ गया? 6-4 का। इसको काट दो 3-2 में, 3-2 में। ठीक है, 3-2 का अपना रेशियो आ गया। को मिलाकर 40 केजी मिश्रण तैयार करता है। यानी कि फर्स्ट वाले का तो 3 उठाया, दूसरे वाले का 2 उठाया और दोनों को मिलाकर 40 कर दिया। तो ये 40 किलो जो वैल्यू है, 40 किलो वैल्यू किसकी है? ना तो 3 की है ना 2 की है, दोनों के मिश्रण की है, दोनों के टोटल की है। मिलाकर यानी कि दोनों को अच्छे से मिला दिया, फेंट दिया, अच्छे से घुल मिल कर दिया। ठीक है, तो दोनों को घोल मिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 2 5। तो 40 किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। अपन से पूछा है पहले प्रकार के चावल की मात्रा। पहले प्रकार की चावल की मात्रा निकालनी है तो 20 से गुणा कर दो। किससे? नहीं, 20 से क्यों करेंगे यार? 3 से करेंगे, क्योंकि अपना रेशियो तो 3 है ना, तो 3 से गुणा कर देंगे। 20 से क्यों करेंगे? 3 से करेंगे। ठीक है, ये करेगा 8 बार, 8 पंजे 40 होता है ना, तो 8 दिया 24। 24 केजी क्या हो जाएगी? पहले वाले चावल की, मतलब कि 24 किलो तो पहले वाले में से मिलाया, और दूसरा कितना आएगा? 40 में से 24 घटा लो, कितना बचेगा? 16 किलो। तो निकाल लेते हैं उसको भी कि 40 के बराबर 5 है, इंटू 2 कर लो, क्योंकि सेकंड वाले की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो इंटू 2 कर लो। 8 पंजा 40 आ गया ना 16 किलो। ये 16 किलो, या तो आप क्या कर लो, 40 में से 24 घटा लो, 16 आ जाएगा, या फिर ऐसे कर लो, किसी तरह से कर लो। मैथमेटिक्स में यही फायदा है, किसी तरफ से कर लो, आगे से या पीछे से, किसी भी तरफ से कर लो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना, जो रेट दी है फर्स्ट सेकंड टाइप में लिख लो, और जो मेन रेट दी है दोनों को मिलाकर जो रेट दी है उसको बीच में लिख लो, बीच में लिख लो, और फिर दोनों का क्या कर लो? डिफरेंस कर लो। जो अपने फर्स्ट वाले का यहाँ पर लिख दो, सेकंड वाले के नीचे, और सेकंड वाले का फर्स्ट वाले के नीचे लिख दो। फिर दोनों का रेशियो आ गया। जो रेशियो आया वो कटे तो काट लो, नहीं कटे तो फिर जिसकी वैल्यू दी है दोनों को मिलाकर दी है, या फिर ए वाले की दी है, बी वाले की दी है, तो उस तरीके से कर लो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और क्वेश्चन को देखते हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और ये तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया। अब
क्योंकि अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया तो अगले वाले क्वेश्चन तो अपने बहुत सिंपल हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि एक दुकानदार दो प्रकार की चीनी जिनका मूल्य 13 रुपये पर केजी और 17.5 रुपये पर केजी है, यानी कि बहुत सालों पहले की बात है, हजारों करोड़ों वर्षों पहले की बात है, जब चीनी का मूल्य यानी कि शक्कर का मूल्य 13 रुपये किलो हुआ करता था। वर्तमान में मूल्य 40-45 रुपये किलो है। महंगाई बहुत आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, तो हजारों करोड़ों सालों पहले की बात है। उनमें एक दुकानदार थोड़ा चालाक दुकानदार था, यानी कि बेईमान दुकानदार था, जिसने 13 रुपये पर किलो वाली चीनी और 17.5 रुपये पर किलो वाली चीनी को मिला लिया। ठीक है, और 72 किलो चीनी तैयार कर ली और उसका भाव उसने लगाया फिर 15 रुपये पर केजी, ना 13 ना 17.5, बीच में 15। तो बताओ उसने 13 रुपये वाली चीनी कितनी मिलाई, 17.5 वाली चीनी कितनी मिलाई। बस क्वेश्चन में ये पूछा है अपन से कि हजारों करोड़ों सालों पहले की बात है, जब 13 रुपये पर किलो शक्कर मिलती थी, 17.5 रुपये पर किलो शक्कर मिलती थी। दोनों की क्वालिटी अलग अलग होती थी, एक ज़्यादा मीठी होती थी, एक कम मीठी होती थी। ठीक है, तो दुकानदार ने दोनों को मिला दिया और क्या क्या बना लिया, एक मिक्सचर बना लिया, एक घोल बना लिया। ठीक है, और 72 किलो चीनी बनाई उसने। उसके पास दोनों को मिलाकर टोटल 72 किलो चीनी हुई। तो बताओ, और जो उसने मूल्य लगाया उसकी कीमत लगाई कि अब 15 रुपये पर किलो के हिसाब से बेचूंगा, अब ना 13 ना 14, ओनली 15। ठीक है, ओनली 15 के हिसाब से बेचेगा। तो कुछ नहीं करना, बस पहली वाले कितने की हैं, 13 की, दूसरी 17.5। ठीक है, बीच में लिख दो 15 रुपये। इसने भाव लगाया, पहले वाले का 13, दूसरे का 17.5, बीच वाले का 15, मिला दिया तो 15। अब दोनों का डिफरेंस निकाल, 13 में से 15 गए 2, यहाँ पर 15 में से 17.5 गए तो 2.5। अब पॉइंट हटाना है अपन को, पॉइंट हटाओ तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। ठीक है, या फिर 10 से गुणा करो तो यहाँ पर तो 20 हो जाएगा और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। 25-20 आ गया तो 25-20 को काटो, कितना होगा, 5 बार कटेगा, 5×5 = 25, 5×2 = 20। रेशियो आ गया अपने पास 5:4 का। ठीक है, अब अपन को दिए हैं कुल 72 केजी। 72 केजी किसके बराबर हो जाएगी, कुल के बराबर, कुल यानी टोटल। इनका टोटल कितना हो जाएगा, 5×4 = 9। ठीक है, अपन से पूछा है दूसरे प्रकार की मात्रा। दूसरे प्रकार की मात्रा कितनी है, 4, तो इंटू 4 कर दो, 9×8 = 72, तो 8×4 = 32 केजी। तो क्या हो गई, 32 केजी। सेकंड प्रकार की हो गई, तो बताओ पहले प्रकार की कितनी होगी। 72 में से 32 घटा लो, 40 किलो अपना आंसर आ जाएगा, जो पहले वाले की मात्रा हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक कक्षा के 105 विद्यार्थियों का औसत वजन 54 केजी है। 54 केजी क्या है, औसत वजन है। कक्षा के छात्रों का औसत वजन, छात्र क्या होता है, बॉयज। ठीक है, और विद्यार्थी क्या होता है, स्टूडेंट्स। ठीक है, 105 टोटल स्टूडेंट्स हैं, जिनमें बॉयज का औसत वजन कितना है, 62 किलो है। और छात्राओं यानी कि गर्ल्स का औसत वजन 48 केजी है। छात्रों व छात्राओं की संख्या बतानी है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। छात्र, एक तरफ छात्र लिख लो, एक तरफ गर्ल्स लिख लो। ठीक है, एक तरफ बॉयज, एक तरफ गर्ल्स। तो बॉयज का कितना है, 62, गर्ल्स का कितना है, 48। ठीक है, दोनों का औसत कितना है, विद्यार्थी में दोनों आते हैं ना, स्टूडेंट्स में गर्ल्स बॉयज दोनों, तो इनका औसत वजन है 54 को बीच में लिख दो। अब घटा लो, 54 में से 62 में से 54 गए तो बताओ कितने बचे, 8, और 48 में से 54 गए तो कितने बचे, 6। अब दोनों को 2 से काटो, ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 4 बार, यानी कि 3-4 का रेशियो आ गया। क्या आ गया, 3-4 का रेशियो आ गया। तो 3-4 का रेशियो आ गया। अपने पास टोटल स्टूडेंट्स है 105, टोटल 105 स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों का टोटल कर लो, 4×3 = 7। अब इसको काटो, कितनी बार कटेगा ये, 1 से तो 7, 3 7 5 35, तो 15 बार कट गया। अपन से पूछा है छात्रों व छात्राओं की संख्या, तो छात्र यानी कि बॉयज की संख्या है 3, गर्ल्स की संख्या है 4। ठीक है, तो 3 से गुणा करेंगे तो बॉयज आ जाएंगे, 15×3 = 45 क्या हो जाएंगे, बॉयज, और 15 को 4 से गुणा कर देंगे
तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, गर्ल्स की आ जाएगी। 15 चुकू 60 होता है, दोनों को जोड़ लो 105 आ जाएगा। किलो क्या लिख रहा हूँ यार मैं, गर्ल्स, ठीक है। 60 लड़के हैं और 45 लड़के हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 105 हो गए, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक तरफ जो फर्स्ट वैल्यू, दूसरी तरफ सेकंड वैल्यू, बीच में जो औसत निकाला है, दोनों को मिलाकर जो भी आया है वो जिसकी वैल्यू दी है अपन को वो लिखना है। फिर दोनों का डिफरेंस क्रॉस गुणा करते हैं ना, जैसे इसका क्रॉस इन दोनों का डिफरेंस किया, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस किया, यहाँ पर लिख दो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और फिर दोनों का रेशियो निकाल लो। ये यहाँ का जो रेशियो आया है, कटता है तो काट लो, नहीं कटता तो मत काटो, ठीक है। रेशियो कटने के बाद टोटल वैल्यू दे रखी है तो दोनों रेशियो का टोटल करके उसमें भाग दे दो और जिसकी वैल्यू पूछी है उससे गुणा कर दो, बस इतना सा काम करना है। तो आई होप ये टाइप फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट समझ में आ गया होगा। बस इतना ही है टाइप फर्स्ट में, तो सेकंड पार्ट कल देख लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।